हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रदेव और आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए टेंस का वीडियो लेकर। और इस टेंस में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, उसके आइडेंटिफिकेशन को और उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव का। तो आप इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में जान सकेंगे, तो बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान के बारे में जानते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे हम लोग करते हैं, कैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को आसानी से पहचानेंगे। तो इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसका पहचान का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए हैं, या फिर इसमें एक और मिलेगा चुका हूँ। तो इस तरह का यदि लगा हुआ रहे सेंटेंस के क्रिया के साथ तो हम समझते हैं कि वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं। चौथा है हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। इसमें खेलना वर्ब है और इसके साथ चुके हैं आया है, इसका अर्थ है कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ। तो इसमें सीखना वर्ब है, इसके साथ चुका हूँ लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस तरह के वाक्य में, वह रांची गई है या मैंने उसे देखा है। यहाँ पर देखा से लोग समझ लेते हैं कि यह सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसमें है लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर को, और उससे जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस को भी हम लोग बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को और उससे जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस को। तो देखेंगे इसमें अफर्मेटिव और ये स्ट्रक्चर शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हैज़ या फिर हैव का, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हैज़ और हैव दो हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लोग देखते हैं कि हैज़ का यूज कहाँ करना है और फिर हैव का कहाँ करना है। हैज़ का यूज हम लोग करते हैं ही, सी, इट और या फिर वन नेम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे राम हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, इस तरह का वन नेम रहता है तो उसके साथ हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं। हैव का यूज़ आई, वी, दे, यू या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे राम एंड श्याम हो गया, ये बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, इस तरह के यदि प्लूरल सब्जेक्ट्स रहते हैं तो उनके साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम लोगों को इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर पहला है मैं किताब पढ़ चुका हूँ। तो इसमें मैं जो है सब्जेक्ट है, मैं का हम आई लिखेंगे, उसके बाद हैज़ या हैव का यूज करेंगे, तो आई के साथ हैव का यूज होगा तो हैव लिखेंगे, आई हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। पढ़ना यहाँ पर है तो पढ़ना का रीड होता है, रीड का भी3 भी यही लिखाता है, तो आई हैव रीड, और उसके बाद किताब पढ़ चुका हूँ तो ए बुक। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है वह रांची गई है। इसमें जाना वर्ब है, यहाँ पर सब्जेक्ट है वह और गई है, यानी कि यहाँ पे ये गर्ल्स का बात हो रहा है, फीमेल का, तो यहाँ पर वह के लिए सी का यूज करेंगे। सी के साथ क्या लगेगा, तो सी के साथ हैज़ का यूज होता है, सी हैज़, उसके बाद जाना का गोन होगा, यहाँ पर V3 गो का, सी हैज़ गोन टू रांची, सी हैज़ गोन टू रांची। नेक्स्ट है हमारा मैंने उसे देखा। यहाँ पर देखिए देखा है तो इसमें सब्जेक्ट जो है हमारा आई है, तो आई के साथ क्या चीज़ का यूज करते हैं, तो हैव का, तो हैव लगा देंगे। आई हैव देखना का होता है सी का V3 हो जाएगा सीन, तो यहाँ पे लिखेंगे सीन, आई हैव सीन। उसे का यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज होगा यानी कि हिम, आई हैव सीन हिम। नेक्स्ट है हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग के लिए वी का यूज़ करेंगे और उसके बाद खेलना का प्ले होता है, वी के साथ यहाँ पर हैव का यूज करेंगे पहले, और उसके बाद खेलना का प्ले का V3 प्लेड, तो वी हैव प्लेड, उसके बाद क्रिकेट, तो वी हैव प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट है हमारा मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ। तो इसमें भी मैं सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई के साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। आई हैव लर्न, सीखना का लर्न होता है, लर्न का V3 लर्नड हो जाएगा। आई हैव लर्नड इंग्लिश।
तो इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यह अफर्मेटिव का रूल समझ में आ चुका होगा। इसमें सिर्फ ध्यान यही रखना है कि इसमें सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव का यूज होता है और उसके बाद V3 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट करते हैं। आगे हम लोग इसका निगेटिव देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को जानते हैं और उसे कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इसे भी जानते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस का। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हैज़ या फिर हैव को लिखते हैं, उसके बाद नोट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग हैज़ और हैव के साथ नोट लगाते हैं। तो इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। हैज़ नोट के लिए हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं हैज़ंट और हैव नोट के लिए हैवंट। तो इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधा हम लोग सेंटेंस पे आते हैं और आपको पहले ही बता चुका हूँ अफर्मेटिव में कहाँ पे हैज़ लगाना है और कहाँ पे हैव लगाना है। तो पहला सेंटेंस है वह खाना नहीं खाई है। तो इसमें नहीं लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो वह के लिए यहाँ पे हो जाएगा फीमेल है, इसलिए सी। उसके बाद सी के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं, सी हैज़ नॉट। उसके बाद ईटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन फूड। तो इसका हो जाएगा सी हैज़ नॉट ईटेन फूड, या हम लोग इसको लिख सकते हैं सी हैज़ंट ईटेन फूड। ये हैज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म हम लोग हैज़ंट यूज़ कर सकते हैं। मेरी माँ खाना नहीं बना चुकी है। तो यहाँ पे मेरी माँ जो है वो सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मेरी माँ का यहाँ पे हो जाएगा माई मदर। और माई मदर जो है ये हमेशा सिंगुलर में आता है। माई मदर, माई फादर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, ये सब जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर में आते हैं। तो इसके साथ भी हैज़ का यूज करेंगे। तो माई मदर हैज़ नॉट कुकड फूड। माई मदर हैज़ नॉट कुकड फूड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है हमारा वे लोग यहाँ नहीं आए हैं। तो वे लोग का हो जाएगा दे, और दे के साथ हम लोग यूज़ करेंगे हैव का। दे अच्छा नहीं भी लगा हुआ, दे हैवंट हो जाएगा, या इसको हम लोग ये हैव नॉट भी लिख सकते हैं। दे हैवंट कम हेयर। यहाँ पर कम का V3 जो है वो कम ही हो जाएगा। कम होता है, इसलिए दे हैवंट कम हेयर। नेक्स्ट है राधा नहीं नाच चुकी है। इसमें राधा सब्जेक्ट है, तो राधा का राधा ही लिखेंगे और इसके साथ हैज़ का यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे और इसके साथ नोट का, तो राधा हैज़ंट। नाचना का डांस का V3 डांस्ड। तो राधा हैज़ंट डांस्ड। नेक्स्ट है राम और मोहन बाज़ार नहीं गए हैं। इसमें भी निगेटिव है। तो राम और मोहन यहाँ पे दो सब्जेक्ट है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर हैव का यूज होगा। तो राम एंड मोहन हैव, और यहाँ पे निगेटिव ही बनाना है तो हैवंट हो जाएगा। राम एंड मोहन हैवंट, गो का V3 हो जाएगा गोन टू मार्केट। तो इस तरह से हम लोग ये इसका बनेगा राम एंड मोहन हैवंट गोन टू मार्केट। राम और मोहन बाजार नहीं गए हैं। तो इस तरह से नेगेटिव के सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि नेगेटिव आप समझ चुके होंगे। अब आगे हम लोग इंट्रोगेटिव को समझते हैं, उसके रूल को और कुछ एग्जाम्पल भी। तो चलिए अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और उसके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद फिर हैज़ या फिर हैव का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। इसमें यदि वाक्य के पहले क्या आता है तो उसका इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, उसके बदले ये नहीं रहेगा तो सिर्फ हैज़ और हैव से सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस है क्या वह सो चुका है। तो इसका क्या के लिए हम लोग लिखेंगे हैज़, मतलब क्या पहले है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे तो हो जाएगा हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो हो जाएगा हैज़ ही, उसके बाद V3 यानी कि स्लेप्ट, हैज़ ही स्लेप्ट। नेक्स्ट है आप कहाँ गए हैं। तो इसमें कहाँ है क्वेश्चन वर्ड, तो इसके लिए हम लोग वेयर लिखेंगे। वेयर उसके बाद हैज़ या हैव लगेगा तो यू के साथ हैव लगेगा। वेयर हैव यू गोन।
उसी प्रकार से नेक्स्ट है वे लोग यहाँ क्यों नहीं आए हैं। इसमें क्यों भी है और नहीं भी है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। तो दे वे लोग है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो उसके लिए हैव का यूज होगा। तो वाई हैव दे, और निगेटिव भी है तो नॉट भी लगाएंगे, और इसके बाद V3 यानी कि कम का V3 कम होगा, और यहाँ पर यहाँ के लिए हेयर का यूज करेंगे। देखिए यहाँ जो है वो बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन वर्ड में आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। कहाँ यदि रहेगा, ये देखिए कहाँ यहाँ पर है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड कभी नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा वाई हैव दे नॉट कम हेयर। नेक्स्ट है क्या वे लोग काम पूरा कर चुके हैं। तो इसमें क्या पहले है, तो हैज़ और हैव को पहले कर देंगे। तो वे लोग के लिए यहाँ पर हैव का यूज होगा। तो हैव दे, और पूरा करना का कंप्लीट होता है, तो इसका V3 कंप्लीटेड, और काम का वर्क हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा हैव दे कंप्लीटेड वर्क। नेक्स्ट है तुम कहाँ से आए हो। इसमें देखिए कहाँ जो है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, और इसका सबसे पहले इंग्लिश हम लिखेंगे वेयर, तो हो जाएगा वेयर। उसके बाद तुम के लिए हैव का यूज होगा, वेयर हैव, और यू, और आना का कम, केम कम, तो वेयर हैव यू कम फ्रॉम, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, या नहीं तो फ्रॉम को हम लोग शुरू में भी लगा सकते हैं, फ्रॉम वेयर हैव यू कम। तो इस तरह से भी हम लोग इसका बना सकते हैं। तो फ्रॉम को पहले कर देंगे, फ्रॉम वेयर हैव यू कम। तो इस सेंटेंस को हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ चुका होगा, और इसी तरह से आप अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इस रूल का फॉलो करेंगे, अफर्मेटिव का भी, निगेटिव का भी और इंट्रोगेटिव का भी। और मुझे उम्मीद है कि आपसे हर एक प्रकार का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जुड़ा हुआ बनने लगेगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, और पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से आगे भी मैं टेंस का वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा, और आप इसे आसानी से देख करके और समझ सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। आई लव यू ऑल।